हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए आपके सामने साइंस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है। तो आपको पता है कि जो भी एचपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस उसमें जो वो आपके कम से कम 20 22 25 नंबर तक पूछी जाती है और 30 नंबर तक भी पूछी जाती है। ठीक है। और जो पटवारी एग्ज़ाम है उसमें भी साइंस के क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन साइंस के तो रहते रहते हैं और पुलिस में भी। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे पटवारी हो फॉरेस्ट गार्ड हो या पुलिस को, उन सब के लिए ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, इसमें टोटल साइंस के क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है। इसमें से कम आपने 8 तक जो वो ठीक करने हैं और अपना स्कोर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने 8 में से कितने क्वेश्चन जो आपने वो सही करे हैं। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में, जब गर्मी का मौसम होता है तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ठीक है। इसका कारण क्या, मतलब इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं या ये सस्ते होते हैं या आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है वे ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते। जैसे गर्मी होती है आपकी तो ये गर्मी को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते, उसको मतलब परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। तो मतलब वो ये आपकी जो गर्मी है उसको मतलब ये है कि अवशोष नहीं करते उसको, उस गर्मी को वो अवशोष नहीं करेंगे, मतलब उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है गर्मी को। और काले कपड़े होंगे वो गर्मी के अवशोषक होते हैं। तो गर्मी में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि ऊष्मा के ये बुरे अवशोषक होते हैं। ठीक है। ये ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, गर्मी को मतलब ये है कि ऑब्जर्व नहीं करते। और जो काले कपड़े होते हैं वो गर्मी को ऑब्जर्व करते हैं। गर्मी में काले कपड़ों में आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन सफ़ेद कपड़े पहने होंगे तो ज़्यादा गर्मी जो वो महसूस नहीं होती। तो गर्मी में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संतरे में कौन सा विटामिन होता है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो विटामिन डी या विटामिन ए या विटामिन सी या विटामिन बी। तो आपको पता है कि जो संतरे में खट्टा होता है, खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से होता है कौन सा रोग, रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से बैरी होता है। डी की कमी से रिक्टर्स रोग होता है। ठीक है। तो ये आपको सारे जो वो पता होना चाहिए किस कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी के स्कर्विक रोग होता है, स्कर्विक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, विटामिन सी अधिक होता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। जब सूर्य उदय होता है और डूबता है तो लाल क्यों दिखाई देता है। विकिरण के कारण, जल वाष्प के कारण, धूल के कारण या प्रकीर्ण के कारण। तो सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, ये दिखाई देता है प्रकीर्ण के कारण। ठीक है। प्रकीर्णन के कारण जो वो सूर्य उदय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट, जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है। वो क्रोमियम का बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, तांबे का बना होता है या जस्ता का बना होता है। तो अपना अपना राइट आंसर बताना है। तो जो विद्युत बल्ब है होता है आपका, उसका जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ये भी अभी बताया आपका आंसर कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केतली, जो केतली होती है में पानी गर्म जो केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, मतलब पानी जो गर्म होता है केतली में वो किस कारण होता है। ठीक है। तो आपने बताना कि जो केतली में पानी जो वो गर्म रहता है वो किसके कारण रहता है। वो रहता है कंडक्शन के कारण, कन्वेक्शन के कारण, रेडिएशन के कारण या कंडेंसन के कारण। तो संघनन के कारण, विकिरण के कारण, संवहन के कारण या चालन के कारण। तो केतली में पानी जो है वो गर्म रहता है वो संवहन के कारण। ठीक है। कन्वेक्शन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। तो सोना होगी, एल्युमिनियम होगी, चांदी होगी, पीतल होगी। तो आपको पता है कि तारे तो एल्युमिनियम की भी होती हैं आपकी वायर। ठीक है। वो एल्युमिनियम की भी होती है। और तांबा जो होता है आपका वो फ्यूज फाज में जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर तांबा और एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। लेकिन जो उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है वो है आपकी चांदी। ये महंगी होती है ज़्यादा, इस कारण इसको थोड़ा सा कम यूज़ में लिया नहीं जाता है, कम यूज़ में नहीं लिया जाता है। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी जो चालक धातु होती है वो आपकी चांदी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सूखी बर्फ, ड्राई आइस
ठोस कार्बन मतलब वो कौन सी होती है, जो आपकी ड्राई आइस है वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, या हाइड्रोजन ऑक्साइड होती है? तो सूखी बर्फ ड्राई होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो आपका स्टेज परफॉर्मेंस होता है, जैसे स्टेज टू लगी होती है, वहाँ पे जो धुआं उठता है वो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ये इतनी ठंडी होती है कि नेचुरल बर्फ से भी ये ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, तो जो ड्राई आइस होती है आपकी, उसको मतलब क्या बोलते हैं, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है, ठोस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। स्टेज परफॉर्मेंस में भी यही काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शहरों में बोलता है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? शहरों में जो आपका तालाब का पानी है उसमें शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, क्लोरीन का यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का, या अमोनिया का? तो कौन सी गैस का जो यूज़ है वो किया जाता है जो तालाब का पानी था उसको शुद्ध करने के लिए? तो उसको शुद्ध करने के लिए जो गैस यूज की जाती है वो है आपकी क्लोरीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगता है, हाइड्रोजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण, या नियोन के कारण? और एक बात है, और जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार में क्या होती है, कमी होती है या वृद्धि होती है? तो लोहे में जब जंग लगेगा तो उसके भार में जो वो वृद्धि होती है। ठीक है, और लोहे में जो जंग लगता है उस प्रक्रिया को क्या कहता है, गैल्वेनाइजेशन कहता है। ठीक है, ऑक्सीकरण। तो लोहे, जब आप लोहे को, जो आपका लोहा बाहर रखते हो हवा में, तो उसमें जंग लग जाता है। तो हवा में रखते हो तो जंग लगता है किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन के कारण उसमें हवा में जंग लगता है। और जो आग होती है वो भी ऑक्सीजन के कारण ही ज़्यादा फैलती है। ठीक है, तो अग्निशामक में कार्बन डाई गैस का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि CO2 जो आपकी गैस को जो वो क्या बोलते हैं, इसको जो वो बुझाती है आग को। ऑक्सीजन के कारण जो वो गैस गैस नहीं पर सॉरी आग जो वो ज़्यादा फैलती है। ठीक है, ये फैक्ट आपने थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जो जल की स्थायी कठोरता है वो किसके कारण होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम क्लोराइड के कारण, जिंक क्लोराइड के कारण, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण? तो जो जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है वो होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड, जो वो उसके कारण जो वो जल की स्थायी कठोरता होती है आपकी। ठीक है, ये आपने फैक्ट जो वो ध्यान में रखना है। बाकी ये था आपका आज का टॉपिक, 10-11 क्वेश्चन थे इसमें। बाकी जो भी अपना फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आपके मेंस्ट्रुएशन वगैरह मैथ के सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हो। हिंदी की भी है, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट भी, मॉक टेस्ट सारे अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आपको अपलोड करे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।